बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई मुस्कुराती हुई सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि एक नया दिन, एक नई सुबह मुझे और आप सबको देखना नसीब हुई, और दुआ करते हैं कि ये दिन हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बेहतर हो और हम इतनी अच्छी मुस्कुराहट दूसरों के को दे सके कि उनके दिल में जो है वो हमारा घर बन जाए। ये मैंने क्यों कहा? जो लोग मुस्कुराते रहते हैं ना, उनकी एनर्जी अलग होती है। और एक तहकीक ये कहती है कि जो लोग मुस्कुराते हैं उनको बीमारियां कम लगती हैं, क्योंकि जो उनकी बॉडी में खून बढ़ने का अमल होता है वो तेज़ी से चलता रहता है और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये तो बड़ी ख़ास बात है, फिर क्या जाता है हंसने में, इसलिए हंसते रहना चाहिए। और अगर मैं दीन के हवाले से बात करूँ तो कहते हैं कि हंसते रहना, मुस्कुराते रहना जो है ये सदका जारिया है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मैं तो वैसे कहती हूँ पैसों का इंसान गरीब नहीं होता, इंसान सोच से गरीब होता है, तो कम से कम आप मुस्कुरा के ही सदका जारिया कर दें। और एक और तहकीक ये कहती है कि अगर आप को अल्लाह ना करे आपको हार्ट में पेन हो रहा है या आपको हार्ट अटैक होने वाला है, वैसे उस वक्त किसी को कुछ नहीं सूझ रहा होता कि करना क्या है, लेकिन कहते हैं उस वक्त अगर आप ज़ोर से हंसे ना तो आपके ब्लड क्लॉट्स खुल जाते हैं और आपको हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। देखें, मतलब हंसने के कितने बेशुमार जो हैं वो फ़ायदे हैं, लेकिन अक्सर हम जो है लोग हंस रहे होते हैं तो हम पता नहीं क्यों हम जेलस हो रहे होते हैं, हम उन पे तनकीद कर रहे होते हैं, देखो ज़रा हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अब वो जब हंसते हैं तो उनके हंसने से फूल खिलने लग जाते हैं, रौनक आ जाती है। तो आज ऐसी ही रौनक मेरे सेट पर भी मौजूद है। मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको टाइम दिया जाए, ये अपनी बात करें। माशाल्लाह से इन्होंने, वो कहना चाहिए ना कि कुछ लोग होते हैं उनके अंदर आर्ट मौजूद होता है, तो ये मेरे ख्याल से जब से इन्होंने सोच इनकी बनी होगी, इन्होंने यही सोचा कि मुझे आर्ट की तरफ जाना है। अब चाहे वो पेंटिंग हो, वो एक्टिंग हो, वो होस्टिंग हो। और जब ये इंडस्ट्री में आई तो एक पीटीवी और एक एनटीएम चैनल होता था, वहाँ से इन्होंने अपने जो है करियर का आगाज़ किया, डॉक्यूमेंट्रीज़ की, होस्टिंग की, कुछ ड्रामे किए। उसके बाद कहते हैं लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इनकी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया और इनको एक सियासी कॉमेडी शो मिला जिसमें इन्होंने ये इतना हंसी कि बस इन्होंने लोगों को हंसा हंसा के जो है वो उनके दिल को मोह लिया। तो आप पहचान गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। आई एम रियली ग्लैड कि लाहौर से स्पेशली यहाँ पर आई हैं इस प्रोग्राम के लिए, और आज मेरी मेहमान भी हैं। कौन है? पहले पैकेज देखते हैं, उसके बाद इनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। आइए देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती हुई नाजिया बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच। सलाम पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एन ऑनर। नाजिया, ये बताओ कि सब बहुत खुश होते हैं नाजिया को देखकर, लेकिन मुख्तलिफ लोगों की सोचें हैं, राय हैं। ये हंसना जो है, मुझे बताओ, ये हंसी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है, मेरी, आपकी, दूसरों की ज़िंदगी में? वाई स्माइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जब आपको चोट लगती है तो आपको मरहम चाहिए होता है, दवाई चाहिए होती है। तो लाफ्टर, हंसना या किसी को हंसी दे देना कोई ऐसी बात करके, वो मरहम का काम देता है। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए बंदा भूल जाता है कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ या मेरे पे क्या परेशानी आई थी। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी पहली मुलाकात जो है वो नाजिया से एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, बल्कि हम मिलते ही उस कॉन्फ्रेंस में है। नॉर्मली लाहौर में ऐसा हुआ था, और अब तो खैर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, बट वहाँ ये हुआ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम नाजिया को देखा, मैंने कहा वहाँ इतना हंसती है, यहाँ इतने गुस्से में बैठी हुई है। एक स्माइल नहीं थी उस पूरे 1 से 1.5 घंटे में। मजाल है कि ये लड़की हंसी हो। मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा कि चक्कर क्या है, ये फिर वहाँ कैसे हंस लेती है। फिर उसके बाद जब वो हमारी दोस्ती हुई, हम बैठे, हमने साथ बैठ के, कोई हम एक ही होटल में हमने स्टे किया हुआ था। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, ये तो बड़े रूप बदलती है। सुना जी, ये बताओ कि
थोड़ा पीछे से आ जाते हैं, जिस तरह अभी आपने कहा कि 7 साल रिकॉल हो रहे थे जब आप अपनी पिक्चर्स देख रही थी। जितना मुझे पता है नाजिया के बारे में कि नाजिया आर्ट लवर है, नाजिया के अंदर आर्ट मौजूद है। नाजिया, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इंडस्ट्री में कैसे आई? इंडस्ट्री में आने का एज ऑलवेज एवरीबडी सेज कि कोई भी चीज़ प्लान नहीं की होती है। इंडस्ट्री में जाना है या बचपन से हमें ये कहा जाता है कि इसने बड़े होकर डॉक्टर बनना है या ये आर्टिस्ट बनेगी या वकील बन जाएगी, बहुत ज़्यादा होएगा तो। लेकिन ये कोई भी नहीं कहता कि ये एक्ट्रेस बनेगी। सही है। पेरेंट्स भी नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता। लेकिन वो जो कॉलेज में रैंप वॉक की थी उसके बाद तो तब्दीली आई थी ना? हाँ, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। वो एक मोमेंट थी मेरी लाइफ में जिसने एकदम स्विच कर दिया था। अच्छा। आर्ट तो मेरा सब्जेक्ट पहले ही था, फाइन आर्ट्स, तो पेंटिंग और वो पैशन था मेरा, अभी भी है। मतलब आई डू इट। पेंटिंग करते हो? पेंटिंग्स करती हूँ। एग्जीबिशंस करती हो? अभी एग्जीबिशन नहीं किया, अभी मैं एक पूरी लॉट तैयार करना चाह रही हूँ। अच्छा। विद अ थीम, उसको फिर इंशाल्लाह क्या थीम है नाजिया की? स्माइल? कलर्स जो फेड आउट होते जा रहे हैं हम सबकी लाइफ से। तो मेरा थीम जो है वो कलर्स पे है। अच्छा, तो पहली एग्जीबिशन होने जा रही है नाजिया की? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह, होपफुली। ये मैंने पिछले साल भी कहा था, मेरी बहन देख रही होगी, वो मुझे कही पिछले साल भी कह रही थी, इसने नहीं वो पूरा बनाया अपना, लेकिन अब इंशाल्लाह। लेकिन आई बिलीव जो आप कहते हैं ना, वो आप यूनिवर्स को मैसेज देते हैं और उसके बाद हाँ, वो फिर रिवर्स होकर आपके पास आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है इसमें। अच्छा, तो नाजिया पेंटिंग की तरफ, लेकिन ये जो एक्टिंग वाला सिलसिला था ये कैसे हुआ? स्कूल में बहुत एक्टिव थी? स्कूल में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, सिवाय पढ़ाई के बाकी सारे काम कर रही थी। गुड। बीइंग ऑनेस्ट, मतलब आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, बहुत ज्यादा, लेकिन ब्रिलियंट ऑन द अदर साइड। स्पोर्ट्स में थी, बाकी जितनी एक्टिविटीज स्कूल के अंदर हो रही होती थी उनमें 100% मेरी पार्टिसिपेशन होती थी, क्योंकि मेरी कोशिश होती थी कि क्लास बंक हो जाए। हाँ। अच्छा, लगती भी है नाजिया ना ऐसी कि कोई कुछ कहते हुए भी, कोई कुछ कहते हुए डरेगा कि नहीं। हालांकि जो लोग मुझे जानते हैं, मैं टोटली ऑपोजिट हूँ टू व्हाट आई अपेरेंटली लुक लाइक। तो वो जैसे आपने कहा कि पहली दफा मिली तो ऐसी सड़ी हुई बैठी हुई, ना कोई स्माइल पास की, ना कुछ। नहीं, वो मेरे जहन में है कि पीपल थिंक दैट आई एम सड़ी हुई, बट आई एम नॉट एक्चुअली। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि दिस इज सम, आई एम मे बी, जिन लोगों को मैं जानती नहीं उनके सामने थोड़ा सा रिजर्व होता है। हाँ, वक्त लगता है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे वो एकदम ही कोई जो मुझे नहीं जानता उसके सामने मैं हंसना शुरू कर दूं और फ्रैंक हो जाऊं, तो एकदम ऐसे जजमेंटल से नहीं हो जाते, ये पागल तो नहीं है? पता है क्या, हमने वो स्क्रीन पर आके ना माशाल्लाह 7 साल एक लंबा अरसा होता है, तो लोगों के ना माइंड में आप वैसे ही फिक्स हो जाते हैं। अब उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है ये सोते जागते हंसती रहती होगी। और ऐसा है, लोग खुद एज अ मीडिया पर्सन मुझे भी ऐसे ही था शायद कि देखिए ये हमारे माइंडसेट्स हैं। लेकिन जब मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा नहीं, यहाँ तो कहानी कुछ और है। अच्छा, तो नाजिया फिर स्कूल में, कॉलेज में यकीनन प्लेज या इस तरह के आपकी बिल्कुल एक्टिविटीज मेरी होती थी और मैं उसमें 100% मैंने आपको बताया पार्टिसिपेट करती थी। और कोशिश मेरी इसलिए ये होती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, एक तो मतलब मेरा इंटरेस्ट था सारा, क्लास में बैठे हुए लेक्चर्स लेना ठीक है, वो भी ठीक था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि मुझे कोई चीज़ कहे टीचर ना कि अब तुमने पोस्टर्स बनाने हैं, बैनर्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं और ये इवेंट सारा मैनेज करना है और सारा कुछ, तो वो बड़ी खुश होकर ना जी जी ज़रूर। तो वहाँ से ये सारी चीज़ शुरू हुई। फिर इवेंचुअली एक फैशन शो मिल गया। वो एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, उनको मिला तो उन्होंने कहा कि तुम भी आ जाओ। तुम अच्छी मैनेजर हो तो मैनेज करो हमारे साथ बैठ के। तो उस फैशन शो को मैनेज किया या रैंप पे वॉक? दोनों चीज़ें की। वाह, उसको मैनेज भी किया था। तो उस वक्त लड़कियां, क्योंकि मॉडल्स तो बहुत पैसे मांग रही थी, जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे थे उन्होंने कहा जी पैसा शैसा तो कोई नहीं है, मॉडल्स अरेंज करो, स्टूडेंट्स को बुलाओ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे अफसोस की बात है कि हमारे फील्ड को, फैशन इंडस्ट्री हो या शोबिज मीडिया हो, इसको उस तरह से प्रोफेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया अभी तक, स्टिल नाउ। इंस्पिरेशन है वो इसलिए क्योंकि आप भी बैठी हुई हैं, आप अच्छी लग रही हैं, गुफ्तगू भी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी हैं, अच्छी फैमिली से भी हैं। ये लोग सोचते नहीं हैं कि आप बैठी हुई हैं तो आप भी किसी घर से ही आई हैं ना, अच्छी फैमिली से आई हुई हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक ना। तो उस वक्त भी मतलब आज से अगर 10 साल पहले चले जाएं तो यही प्रॉब्लम थी तब भी, तो तब ज़रा सॉलिड थी, चैनल्स भी इतने नहीं थे। तो जब ये सारी चीज़ें हम सर्च कर रहे थे, स्टूडेंट्स लड़कियों को बुलाया, आ तो जाती थी, फिर कहती थी हमें परमिशन नहीं है कि हम रैंप पे वॉक करें। तो उन्होंने कहा कि तू वॉक करेगी अब रैंप पे। अच्छा। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं कि मैं रैंप पे वॉक करूँगी, मैं रैंप पे हो ही नहीं सकता। मतलब मैं एक होता है ना कि आप चल रहे हैं और आपको
इतने बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वो हाँ, वो ऑड बड़ा सी फीलिंग होती है कि यार अभी ये बताएंगे कि मैं सही चल रही हूँ कि गलत चल रही हूँ। और वैसे भी एक मॉडल का एक डिफरेंट अलग कैरी करना, आपका बॉडी पोस्चर, सारा कुछ एवरीथिंग डिफरेंट था। डिफरेंट होता है। तो नहीं, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ 4 लड़कियां हैं। तो फिर मैंने रैम पे वॉक की थी। Okay. और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी यासिर कुरैशी, वो उस वक्त पीटीवी का फंगामा गेम शो होस्ट कर रहे थे Okay. नूरुल हसन के साथ। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम आओ, दे आर लुकिंग फॉर अ गर्ल पार्टनर, उनको चाहिए अच्छा, को उस वक्त होस्ट। नादिया जो है वो जैसी अब वो डिफरेंट थी, एज अ मॉडल के तौर पर थिन थी नादिया उस टाइम पर? ऐसी मैं थी? शुरू से ऐसी? कल मैं एक इवेंट कवर कर रही थी, तो एक लड़की मेरे पास आई, वो भी उधर ही थी इवेंट में। वो आके मुझे कहती है मैं आपको कब से देख रही हूँ। आई थॉट कि शायद इवेंट में कब से देख रही है, तो कहती है मैं आपको कब से देख रही हूँ, आप नहीं बदली। मैंने कहा अच्छा जरूरी था बदलना। नहीं, मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ। अच्छा, तो अच्छी बात है। कुछ मतलब दिस इज व्हाट आई एम, हाउ आई एम। ओके, मैं शुरू से प्रॉब्ली शायद एज के साथ होता है। 10 साल पहले आई वाज अ लिटिल इन फ्रेम, 10 साल के बाद यू जस्ट केम आउट ऑफ दैट फ्रेम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्माइल ऐसी है कि स्माइल के अलावा जो है ना वो बाकी हर चीज़ जो है वो कहते हैं ना आपकी कवर अप हो जाती है जब आप अच्छी स्माइल रखते हैं। बट नाजिया माशाल्लाह से पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नाजिया की, और स्माइल की तो बात ही क्या है। वैसे ही स्माइल के साथ ये पॉइंट था। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी आएंगे। अच्छा ये बताओ नाजिया, जब रैंप पर वॉक की फर्स्ट टाइम, कौन सा ड्रेस था, कैसा लगा वॉक करने के बाद? दिल किया नहीं ये तो बड़ा अच्छा काम है यार, मैं पहली करती दफा हूँ। जब वॉक की ना, तो मैं करने लगी थी जब रैंप पे जाने के लिए, तो मुझे डर लग रहा था। इवन जिस वक्त हम रिहर्सल्स हील कर रहे तो थे, नहीं टूट गया था? नहीं शुक्र है। वो हील्स नहीं, मैंने उतने थे कि जिनको मैं खुद भी मैनेज कर लूँ और जो मुझे भी मैनेज कर लें। Okay. तो ऐसा कोई रिस्क नहीं था कि मैं पहन चलूंगी तो वो टूट जाएंगे। तो वॉक करके आई हूँ, तो उस वक्त रिहर्सल के वक्त भी घबराहट थी ना कि यार ये जो लोग बैठे हैं रिहर्सल के लिए, ये अब देख रहे हैं कि एक बंदी वॉक करके आ रही है एंड ऑल दैट। तो लेकिन जिस वक्त ओरिजिनल जब शो हुआ और वॉक करके आए, पहले हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल थी, समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन वो कैट वॉक्स का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि सारी लाइट्स रैंप के ऊपर होती हैं, आपको नहीं पता होता कौन बैठा और आपको कौन देख रहा है, क्योंकि आपके दिल तो की धड़कन ऐसी होती है, exactly, दिल बाहर निकल के बाहर आ जाएगा। पहला जब मैं वॉक करके गई थी, तो दूसरा मैं फौरन एक्साइटेड हो गया, मुझे बताओ नेक्स्ट ड्रेस कौन सा मैं पहन के जाऊँ। तो वो पहली तो ये ऐसे ही होता है जब आप स्टेज के कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं, इवेंट्स कर रहे होते हैं, तो ये होता है कि जो फर्स्ट अपीयरेंस है ना, बस वो होगी, उसके बाद आप फिर बहादुर हो जाते हैं, एग्जैक्टली शेर हो जाते हैं, फिर कहते हैं कराई जाओ, कराते जाओ। अब टेंशन नहीं, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अच्छा वैसे नॉर्मली बहुत लोग ये बात कहते हैं कि हमें जो है क्या कहते हैं शौक नहीं था और हम आ गए और एक्सीडेंट हो गया, बट रियली कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अल्लाह की तरफ। वो कहते हैं ना एक प्लानिंग हम करते हैं और एक प्लानिंग रब की तरफ से होती है, और सबसे बेहतर प्लानिंग वही होती है। तो जो यासिर कुरैशी का यासिर जिक्र करा रहे हैं आप, जब उन्होंने आपको देखा और आपको ऑफर किया, उसके बाद फिर नाजिया ने क्या किया? क्योंकि फैमिली से भी कोई नहीं था एक्टिंग में, फिर फैमिली की तरफ से 10 साल पहले, आज भी अम्माएं जो है ना वो आने नहीं देती, कहती हैं बस होस्टिंग करनी है, एक्टिंग नहीं करनी है। तो फिर नाजिया को भी क्या इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा? और मजीद भी कुछ सवाल शामिल करेंगे, आपकी कॉल्स भी हम लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाजिया बेग हमारे साथ मौजूद हैं, हंसती मुस्कुराती हुई। और हम ब्रेक में क्या गॉसिप कर रहे थे आपको बता देती हूँ, हम लॉन फोबिया की बात कर रहे थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि दो ख़वातीन हों और जो जिस चीज़ का सीज़न है वो ना हो। सो लॉन के वाले से नाजिया शॉर्टली, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे पास करने के लिए, ब्रांड कॉन्शियस हो, ये होता है कि अब जिस तरह जब लॉन्च हो रही होती है तो लोग लाइन में लगे हुए होते हैं कि मुझे ये नंबर चाहिए, क्या नाजिया को कभी हम उस लाइन में देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। नॉट एट ऑल। उस लाइन के करीब भी कहीं नहीं देखेंगे। और जहाँ हो रहा होगा कोशिश करके मुंह छुपा के गुजर जाऊंगी कि मैंने इधर नहीं जाना। ओके, आई एम नॉट एट ऑल ब्रांड कॉन्शियस। अच्छा, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो अच्छी लगती है और खरीद लेती हूँ। अच्छा, तो नाजिया का फेवरेट ड्रेस कोड क्या है? क्या चीज़ पहना नाजिया को जिसमें मैं सबसे- कंफर्टेबल होती हूँ, द थिंग दैट आई एम वेयरिंग, जीन्स और शर्ट। ये आपका फेवरेट जो है सबसे ड्रेस। अच्छा ये बताओ नाजिया कि अगर जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि आपको ऑफर हुई और उसके बाद जो मैं फैमिली की बात करी थी, जो बहुत ज़रूरी है, देखने वालों के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अम्मा अब्बा को कैसे मनाया, मज़ाहमत हुई घर से कि नहीं जाना, नहीं करना, जो कर रही हो काम बस वही करती रहो?
हुई तो थी, पर थिंग ये कि मेरे पेरेंट्स, ख़ास तौर पे मेरी अम्मा, वो शी इज़ नॉट माई मदर ओनली, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस। तो जिस वक्त मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था तुम जो मर्जी करो अपनी लाइफ में, बिकॉज उन्होंने अपना चाइल्डहुड ऐसा गुजारा है जो थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्शंस के साथ था। अच्छा। कि ये करना है, यूं नहीं करना है, ऐसे करना उन्होंने है। अपने तो उन्होंने ख्वाब कहा कि अधूरे अपने रखे बच्चों के साथ मैंने एटलीस्ट ये काम नहीं करना। तो माई फादर वॉज लाइक, शुरू में जब मैं छोटी थी, मतलब 5 या 6 स्टैंडर्ड में, तो अब्बा मेरे हमेशा यही कहा करते हैं कि मतलब आपने जो है ना ये डॉक्टर बनेगी। तो फिर जब मैं 9th 10th ग्रेड में आई तो उन्होंने कहा नहीं तुम CSS कर लेना, ऑफिसर बन जाना, सुकून की ज़िंदगी होगी। अब मेरे माइंड में ये बातें चल रही हैं साइड पे, और मेरे माइंड में चल रहा है मैंने एक आर्टिस्ट बनना है, पेंटिंग्स होंगी, एक कमरा होगा और मैं लगी रहा करूँगी काम करने। तो वो एक मेरी अपनी और वो बातें सारी मिक्स चीज़ें चल रही थी। फिर जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैं घर आई बहुत एक्साइटेड। अच्छा। और आके मैंने अम्मा को बताया तो अम्मा सेड कि तुम पहले अपनी एजुकेशन, अच्छा, वो सफ़र नहीं करनी मैं चाहिए। इंटरप्ट करूंगी, कॉलर आ गए। अच्छा, ये सरप्राइज कॉल है आपके लिए, ठीक है? एंड आई होप कि ये मॉर्निंग के लिए आपके लिए एक अच्छी सी एनर्जी हो जो पूरा दिन आपको एनर्जाइज रखे। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अगर इंट्रोडक्शन करा दूंगी तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले आवाज़ सुन लेते हैं, उसके बाद मैं इस शख्सियत के लिए कुछ कहना चाहूँगी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और नाजिया ने जब इनके साथ काम किया तो यकीनन नाजिया ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? खैरियत है? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, थैंक यू सो मच। आज मेरा दिन बन गया आपकी आवाज़ सुनकर। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहरबानी के यहाँ पे नाजिया बेग बैठी हुई हैं और आपने मुझे फोन कर दिया। अच्छा, नाजिया कौन है हमारे साथ? मैं पहचान गई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी के इस वक्त हम स्टूडियो में ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के एक लिविंग लेजेंड सोहेल अहमद सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए लाइन पर। आपकी बड़ी मेहरबानी जी, मैं फिर से कहूँगा आपका शुक्रिया। सही। मैं नाजिया चूंकि आपके साथ बैठी हुई हैं तो जल्दी जल्दी मैं इनके बारे में ही कहूँ, फिर आप इनके साथ बहुत सारी बातें करें। जी जी। नाजिया इंतहाई एक नफीस खातून है, जितनी देर इन्होंने हमारे खातून कह जो सॉरी लड़की नहीं कहना था आपने, ये आपने कहना था। ले सचमुच नाजिया ना जी बड़ी कमिटेड और इंतहाई पंक्चुअल और बड़ी ही डिसेंट लड़की है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है हमारी। इन्होंने जितनी देर भी हमारे साथ काम किया है हमें बड़ा अच्छा लगा, और कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं ये करती, ना ही ये कभी कोई मिसकमिटमेंट करती हैं, और ना ही कभी इन्होंने कोई ऐसा वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि काम में कभी कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, मतलब नखरे नहीं दिखाती थी सोहेल साहब ये? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी डाउन टू अर्थ और बड़ी अच्छी खातून है। और मैं सॉरी सचमुच ये हमारे शोबे में ना जी बहुत खवातीन के हवाले से मुझे माफी दे दीजिएगा, बहुत कम ऐसी खवातीन होती हैं जो इस तरह काम करती हैं और प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होती। तो वैसे भी आपके सामने ही है, वो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा निकलता है जी। अच्छा सोहेल साहब ये बताएं, और सारे लोग जो हैं वो एक जैसे तरीके से और एक जैसा सलूक कर रहे हो काम के साथ, तो उसका रिजल्ट फिर अच्छा निकलता है। अच्छा मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगी, माशाल्लाह से बड़ा हाई रेटेड शो है आपका। रब इसी तरह आपको कामयाबी नसीब करे और आप इसी तरह काम करते रहें और हमारे दिलों में अपनी जगह बनाते रहें। तो ये बताएं, मिस करते हैं नाजिया की उस मुस्कुराहट को, उन कहकहों को? जी डेफिनेट सारे मिस करते हैं। एक कोई भी चीज हो ना जी, वो आपका अपना बेडरूम भी हो, उसकी भी आप सेटिंग चेंज करें तो डेफिनेट उसको कुछ देर आप ओपरा सा महसूस करते हैं और मिस होती है पहली सेटिंग जो है। तो वो ये तो इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया है, इसलिए डेफिनेट वो फील तो होता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। कोई मैसेज आप नाजिया को लास्ट में देना चाहेंगे? फिर मैं आपका ज्यादा अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा कामयाबियां दे, इससे भी ज्यादा ये अच्छे प्रोजेक्ट करें और ये सारी जिंदगी अपनी जो है इसी तरह खूबसूरती से गुजारें जिस तरह ये गुजार रही है।
आमीन। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत रियली हम्बल्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमें वेलकम जी, वेलकम वेलकम। मॉर्निंग होगी मेरी, आपकी मॉर्निंग हो, मेरी भी मॉर्निंग हो गई। सोचिए कल जब मैंने कॉल की थी तो मेरा दिल गार्डन हो गया था सोहेल साहब की, क्योंकि लिटरली ये वो लोग हैं जिनको देखकर हम इंस्पायर हुए हैं। हमने ये सोचा कि अच्छा ये ऐसा काम करें, कुछ भी हो जाए हमने भी ऐसा ही काम करना है, ऐसा काम करें, और एक तो काम कर रहे हैं, दूसरा जितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मैंने तो 7 साल गुजारे ना साथ, मैंने इतना कुछ सीखा है। जो मेनली सोहेल साहब से मैंने जो चीज़ सीखी है ना वो पेशेंस है। अच्छा। इनके अंदर इतना सब्र और इतना तहम्मुल और ठहराव नहीं होता। मतलब अगर कोई टेंशन या कोई परेशानी वाली बात आ भी गई है ना तो बहुत ही सुकून के साथ उसको हैंडल किया है, मैनेज किया है, और हैंडल करके माशाल्लाह कामयाबी से उसको हैंडल किया है। अच्छा, कुछ लोगों को जिंदगी के तजर्बे ये सिखा देते हैं और कुछ लोगों को जो है ना बहुत ही अग्रेसिव बना देते हैं, वो बड़े अजीब से हो जाते हैं। वो होते हैं पर्सन, मैं बताती हूँ सना, वो पर्सनल लाइफ में हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ कि एक टाइम आता है जिससे आप कहते हो कि यार बस मतलब बहुत ज्यादा हो गया अब, लेकिन उससे पहले तक आप सटल चीजें कर लेते हो, मैनेज भी कर लेते हो वो सारी। और हमारी फील्ड एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें सिवाय सब्र के आपको कुछ और नहीं सिखाया जाता। और वैसे भी जब आप 7 साल एक साथ काम करते हो तो आप वैसे भी आप घर से ज्यादा टाइम जो है ना स्टूडियो में गुजार रहे होते हो। आपकी जिंदगी में अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आप स्माइल करें, आज क्या खुशी है, आप खाना क्या खाते हो, आपकी आदत कैसी है, आप चाय में कितनी चीनी लेते हो, ये तमाम चीजें पता चल जाती हैं एक दूसरे की। सो मेरी रिक्वेस्ट सोहेल साहब से कि अगर सर आप, बल्कि हम आपको जरूर इन्वाइट करेंगे, आप मेरे पास आइएगा, मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपको यहाँ इंटरव्यू कर सकूं। मेरी थोड़ी सी वो कर देना, क्या कहते हैं उसको, सिफारिश। अच्छा, तो नाजी ये बताओ कि उसके बाद जब अम्मा ने सपोर्ट किया ना, अम्मा ने कहा एजुकेशन सफर नहीं करनी चाहिए कि कल को तुम्हारे फादर या तुम्हारे चचा वगैरह बैठ के कहेंगे यार इसने पढ़ने नहीं दिया, ये माँ थी, इसको चाहिए था कि रोक देती। तो मैंने कहा ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे ये करना है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट मे बी आई वांट टू बी। क्योंकि आप टीवी देखते हो, फिल्में देखते हो ना, तो आप हर इंसान, एवरी सिंगल पर्सन, यहाँ पे जो हमारी टीम भी है ना, तो उसमें से मेरा बिलीव ये है कि 70-80% लोग हीरो हीरोइनी बनने आए होते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता खुद डिफाइन कर लेते हैं कि अब मेरी फील्ड ये है। और हमारे हम अपने घरों के फाइनेंसर्स भी तो होते हैं ना, फिर वो मेन फैक्टर जो है ना वो फिर आकर आपको दूसरे ट्रैक पर फिर आपको प्रैक्टिकल बना देता है। फिर आप सो कॉल्ड फैंटेसी लाइफ से जो है ना निकल आते हैं और वो बड़ा ही मुश्किल फेस होता है, लेकिन ये लाइफ की एक रियलिटी है। अच्छा नाजिया, कौन सा, जब आप पीटीवी से आपने आगाज किया? पीटीवी से, बिल्कुल पीटीवी से मेरा पहला प्ले भी ऑन एयर हुआ था। प्ले था शीनी पाशा का डायरेक्ट किया हुआ, लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट एनजीओ टाइप का, मतलब सोशल वर्क का सब्जेक्ट था उसका, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप थी, वो भी पीटीवी पे ऑन एयर हुई थी। और जो मेरा, लेकिन जो उससे पहले शो मैंने किया था दैट वाज फंगामा विद नूरुल हसन और महमूद अली साहब उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। अच्छा, फिर एक्टिंग भी की और उधर ही टीवी ही में। अब होता है जब आप एक छत के नीचे आ जाते हैं, फिर आपको हर कोई देखकर कहता है कि यार इसे पूछ लेते हैं, नया चेहरा है, नया फेस है, एनर्जी भी है, तो वो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है। एग्जैक्टली। जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था ना, तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं पहली दफ़ा, और मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, वो इफ़ ही इज़ वाचिंग मी, तो महमूद अली साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने कहा कि मतलब कैसा था, ठीक था ये सारा कुछ पहली ब्रेक के बाद? तो कहते बिल्कुल, तुम आर यू श्योर तुमने पहले कैमरा कभी फेस नहीं किया? मैंने कहा नहीं है। और पीटीवी के 10 साल पहले वो बड़े वाले कैमरास थे ना, अब तो ये सारे छोटे वाले आ गए हैं। वो उस वक्त पूरा एक लगता था एलियन मूव किया इधर और एलियन मूव किया उधर, तो आपको नजर आ रही होती थी चीजें। और ये वो लोग हैं जो बड़ी बारीकी से काम को देखा भी करते हैं, तो मतलब उस दौर में फिर जब आप पीटीवी से काम शुरू करते हैं तो फिर वैसे ही आप इतने अच्छे, इतना आपने काम सीख लिया होता है कि बाकी फिर प्राइवेट चैनल्स में जाके काम करना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, फिर ये सारे स्टेप्स गुजरे, होस्टिंग भी रही, प्रोजेक्ट्स भी रहे, साथ होस्टिंग, साथ एक्टिंग, होस्टिंग, एक्टिंग। अच्छा, फिर जब ये वाला प्रोजेक्ट आया, ये जो एक सियासी थिएटर टाइप कोई चीज़ थी, जिस सियासी कॉमेडी प्रोग्राम था ये, तो उस वक्त जब ऑफर हुआ तो अंदाज़ा था कि हम क्या करने जा रहे हैं और ये कितना माशाल्लाह से कितने बड़े पैमाने पर लोग इसको पसंद करेंगे? अब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं मेरे से पहले 2 और होस्ट जो थी, अच्छा, वो 2-2, 3-3 एपिसोड्स करवा के जा चुकी थी। अच्छा, तो जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मतलब
पैकेज वगैरह जो भी वो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है वो सारी चीज़ें हुई। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ, इस वक्त मैं कर रही थी। बताया क्या था, क्या करना है? नहीं बताया था उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा था कि हंसने की जॉब है, क्या बताया था? कुछ भी नहीं था। हाँ। वही बताने लगी हूँ कि जब मैं गई हूँ सेट पे, ठीक है, तो वहाँ पर ये था कि जी ये लाउंज सा है, वहाँ पे 2 लोग डिस्कशन कर रहे हैं और एक यंग लड़की है जो अपने सवालों के साथ बैठी हुई है। दैट वाज इट। अच्छा, वो सवाल तो हमने कम देखे, हमने मुस्कुराहट ज्यादा। एक हंसते हुए जरा ब्रेक ले लो, इस कैमरे में ब्रेक का टाइम हो गया नाजिया। वैसी वाली हंसी चाहिए। आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फ्रेश हंसती मुस्कुराती हुई खिलखिलाती हुई नाजिया बेग हमारे साथ मौजूद है। नाजिया बताओ कि शुरू से इतना हंसती हो या ये बस वहाँ उस कुर्सी पे जाकर वहाँ पे कुछ ऐसा है, लाफ्टर है उस कुर्सी में कुछ है जो इतना माशाल्लाह से हंसाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि माशाल्लाह से मेरी एक दोस्त है जो इतना हंसती है, खून बनाती है। चेहरे पे आप रौनक नहीं देख रहे हैं, ये सारा मुस्कुराने का कमाल है। तो ये शुरू से ऐसी है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मतलब जो क्लोज फ्रेंड्स फैमिली है वो तो पहले थोड़ा सा माइंड भी करते थे कि यार ये बहुत ज़्यादा खुल के हंसती है, तो थोड़ा सा ना रिजर्व, एक गियर नीचे ही होना चाहिए इसका, ये फुल गियर पे आ रही होती। मेरा हमेशा से ये था कि यार मतलब जो चीज़, मैं हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ, ठीक है, और टेंशन या परेशानी भी होना सना तो कोशिश करती हूँ कि उसको किसी तरह ख़त्म किया जाए, ओवरकम किया जाए। और बेहतरीन तरीका यही है कि आप जोक कर दो, हंस लो, गपशप लगा लो, किसी को हंसा दो। और अगर आप किसी को हंसा दो ना तो उसकी सेटिस्फेक्शन ही और है। हाँ। अच्छा, अक्सर ये जो स्माइल है ना ये दूसरों को वो भी कर देती है। देखो मैं किस सिचुएशन में और ये हंस रहा हूँ, हालांकि आप उसको ब्रेक कर रहे होते हो उस सिचुएशन को हंस के, लेकिन नहीं, लेकिन उसको कन्वे करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं ना, कि आप वो तंजिया हंसी हंस रहे हो, या आप उसको अपनी आंखों से ये मैसेज दे रहे हो कि नहीं मैं सिचुएशन को काम करने की कोशिश कर। अच्छा ये बताओ कि हमारे यहाँ तो बड़ा मिला जुला रुझान है ना, हम अभी तक बड़ी कंजेस्टेड माहौल का शिकार हैं, तो तनकीद भी हुई और बहुत हुई, और लोगों ने अभी भी होती है, पीछा नहीं छोड़ते लोग। देखो ये मतलब ये है कि लोग याद रखते हैं, ये भी बड़ी बात है। सो उस तनकीद को नाजिया ने कैसे लिया? पॉजिटिव, क्योंकि उसको अगर मैं कोई बुरा बोल रहा हूँ तो उसको पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं? कोई बुरा बोल रहा है तो वो अपना आप बता रहा है, अगर मैं उसके लिए बुरा बोलूँगी तो इसका मतलब है मैं भी वही हूँ, ठीक है। तो बेहतर है कि मैं जो हूँ मुझे वो रहना चाहिए, सही, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और हम बीइंग पब्लिक फिगर, हमें इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर आपकी तारीफ़ की जाती है और कहीं क्रिटिसिज्म भी आता है तो उसको भी उतना ही बोल्डली फेस करो, और उसको डिफेंड करने की बजाय उसको कहो जी आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, सबसे बोल्ड कमेंट क्या था जो नाजिया को, जो अच्छे भी लफ्जों में मिला हो और जिसमें तनकीद भी हो, याद रह जाती है? वो एक ही चीज़ थी, अबाउट माई वेट। उसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? लोगों को प्रॉब्लम, people want to see me like all other girls, जिस तरह वो ट्रेम स्लिम है। हाँ, अच्छा। लेकिन औरतें भी, खवातीन भी इस तरह की मिलती हैं, वो कहती हैं कि टीवी पे आप मोटी लगती हैं, आप वैसे ठीक हैं। हाँ। तो ये क्या चीज़ है बीच में होती है, तो उनको नहीं पता कि 10-15 पाउंड्स ऐड हो जाते हैं ऑन स्क्रीन। तो सुनती हूँ, मैं उनको कहती हूँ जी ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। आप इमेजिन करें अगर नाजिया को हम वो उस साइज पर ले आए तो नाजिया किस ख्याल से वो जो स्माइल है ना अच्छा नाजिया खाने पीने का कितना शौक है, कितने शौक से खाती है? नजर आ रहा होगा आपको, मैं अच्छा खाती हूँ। फेवरेट डिश क्या है नाजिया? एवरीथिंग दैट इज हलाल एंड ईटेबल। ओके, यस, मैं आई वांट टू एक्सपेरिमेंट फूड, कुकिंग में भी और खाने में भी। ओके, हाँ, दोनों चीजें। अच्छा नाजिया, एक और सरप्राइज है, और वो सरप्राइज ये है, आज सरप्राइजेस से भरा हुआ है मॉर्निंग शो। तो मेरी दोस्त खुश होके जाए आज यहाँ से ना, और क्योंकि देखिए सुबह उठ के तैयार होके आना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए खुशी देनी चाहिए अपने मेहमानों को। नाजिया की बेस्ट फ्रेंड है,
नाजिया को इस दुनिया में लेकर आई हैं और नाजिया की कंप्लीट सपोर्ट है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर नाजिया की मदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जान आपके पास बैठी है। जी जी बिल्कुल, आपकी जान मेरे पास है आंटी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बेटियां तो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन कुछ बताइए, नाजिया जो है वो अभी इसकी आंखें नम हो गई हैं, पता है आपकी आवाज़ सुनने के बाद। बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा। अच्छा, नाजिया अपनी अम्मा से, अभी मैं यही जिक्र कर रही थी कि ये कराची प्रोजेक्ट के लिए आई हुई है और उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त जो वो मिस कर रही है ना, वो आपको मिस कर रही है। तो आंटी ये आप इसको कुछ ऐसा कहें कि इसके अंदर हिम्मत आए, क्योंकि कामयाबी, जब इसको कामयाबी मिलेगी तो आपको खुशी होगी। मैं चाहूँगी कि आप ऑन एयर कोई एक बात ऐसी नाजिया से कहें। नाजिया कंट्रोल। नाजिया बेटा, आपको पता है ना कि कुछ लेने, वालेकुम अस्सलाम, कुछ लेने के लिए देना पड़ता है, पर कभी कुछ दिए बगैर कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो माँ तो हर वक्त तुम्हारे पास ही होती है। तुम्हें पता है मैं सारा दिन तुम्हें तंग करती रहती हूँ फोन करती है ना? हाँ। तो हिम्मत से, हौसले से अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, तुम्हारे इरादों में तुम्हें कामयाब करे। और मेरी जान बस एवन फैसला। अच्छा आंटी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको देखूँ, क्योंकि जिस तरह नाजिया मुस्कुराती है, नाजिया लोगों के गमों को चुराती है, इसने मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। सो ये यकीनन इसमें माँ की तरबियत का बड़ा अमल दखल होता है कि एक पर्सनालिटी इस तरह की बिल्डअप हो जाए। अच्छी अच्छी बातें तो हमने बड़ी की है नाजिया की, बुरी कुछ ये बताएं, तंग करती रही है आपको ये शुरू में? क्योंकि इसने बताया मैं टॉम बॉय टाइप थी। आप यकीन करो, ये बहुत छोटी उम्र से मेरे साथ ऐसे खड़ी है, वाकई मेरा बाजू है। आप यकीन करें कि इसने घर के कामों में भी मेरा साथ दिया। माशाल्लाह। छोटी एज में ये, मैं जॉब पे जाती थी तो ये अपने भाई बहन को, मैं वापस आती थी तो ये उनके लिए लंच तैयार करके बैठी होती थी, उनको खिला पिला के आराम से बिठाया होता था इसने। यानी मेरी आधी से ज्यादा जिम्मेदारी ये संभाल ले। खाना वाना बनाना आता है नाजिया को? ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको तो गुट्ठी में पड़ा ना इसके, तो इसका बाप भी बहुत शौकीन है खाना बनाने पकाने का। वेरी नाइस आंटी, मैं लाहौर आऊंगी आपके हाथ के खाने खाने। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइएगा मेरे घर, जरूर आइएगा। जरूर। अच्छा आंटी, ये बताएं कि नाजिया से कोई एक कंप्लेन आपको, जो आप कोई शिकायत हो जो आप ना करती हो कि मेरी बेटी जो है कहीं नाराज ना हो जाए, तो आज ऑन एयर आप उससे जो है कह सकती हैं। मैं नाराज, मुझे पता है ये नाराज नहीं होती, थोड़ी देर चुप हो जाती है फिर ठीक हो जाती है। इसको गुस्सा एकदम आ जाता है। अच्छा, गुस्सा बहुत आता है? ये अपने, हाँ, गुस्से पे काबू नहीं पा सकती। वैसे ये हर कंप्लेन होती है। हाँ। अच्छा, चाहती है गुस्सा कंट्रोल करे। हाँ, बस ये गुस्से पे अपना काबू पा ले, नॉर्मल रहा करे। कोशिश कर रही हूँ अम्मा, आई एम वर्किंग ऑन दैट। अच्छा नाजिया, कुछ कहना चाहेगी अपनी मम्मा से? आई लव यू एंड आई मिस यू। थैंक यू मेरी जान। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, आपका साया सलामत रहे। नाजिया पे बहुत शुक्रिया। और माएँ जो है ना, वो यकीनन ठंडी छाया, वो कहते हैं ना मामा ठंडिया छावा, पंजाबी लोग बैठे व्हाटएवर एग्जैक्टली व्हाटएवर आई एम ना, दैट इज बिकॉज ऑफ माय मदर। राइट। उनका कॉन्फिडेंस, उनका बिलीफ यहाँ तक मुझे लेकर आया है। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ नाजिया कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी जब फैमिली से कोई नहीं आया होता, और जब आप सो कॉल्ड, ये हमारे अभी भी कंजर्वेटिव माइंड्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी पंजाबी स्पीकिंग हो, उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी हो, कुछ भी हो, बस ये माइंडसेट की बात है, ये फैमिली सिस्टम की बात है, क्योंकि माएँ चाहती हैं कि वो प्रोटेक्ट करें अपने बच्चों को, और जो उन्होंने कुछ सुना होता है ना, ये जो मिथ्स होते हैं, उनकी वजह से फिर वो डरती हैं, खौफ भी खाती हैं। लेकिन अब माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस इतने टाइम के बाद बिल्डअप हो जाता है। नाजिया वो शो क्यों छोड़ा, हम क्यों अब नाजिया को वहाँ नहीं देख रहे उस मुस्कुराती हुई? एक मेरा आपसे सवाल भी है, ये लोगों की भी ख्वाहिश है कि नाजिया को हम वहीं देखते, क्यों चली गई नाजिया? मैं अब अच्छा, ये भी एक ट्विस्टेड सा क्वेश्चन है। अच्छा। इसका ट्विस्टेड ही आंसर होएगा। ओके। वो ये है मतलब जवाब नहीं दोगी? नहीं दूंगी, जवाब दूंगी, लेकिन वो ट्विस्टेड इस तरह से होगा कि जब मैं वो शो कर रही थी तो लोग कहते थे आप कुछ और क्यों भी नहीं कर रही, मतलब एक्टिंग क्यों नहीं कर रही, कुछ और करें। ये है, मतलब हर कोई, एवरीबडी। अब जब मैं कुछ और करने के लिए, मतलब एक वक्त में एक चीज़ हो सकती है ना, मैंने 7 साल वो शो किया और अल्हम्दुलिल्लाह
वो जिसको कहते हैं ना आपका मेडल होता है, तो इट इज़ वन ऑफ माई मेडल्स, मेरा वो मेडल है, ठीक है। शो भी, वो चैनल भी मेरा प्राइड है, मैं अभी भी फखर से ही बात करती हूँ। तो अब नाउ आई वांट टू, एक टाइम होता है जब आपको मूव ऑन करना पड़ता है टू डू एक्सप्लोर दी अदर थिंग्स इज वेल। तो 7 साल इज़ गुड टाइम पीरियड जहाँ पर आपने अच्छा काम किया अच्छे तरीके से। आज भी सोहेल साहब का फ़ोन आया है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि अच्छे लफ्ज़ों में लोग आपको याद करते हैं और आपके चले जाने के बाद भी जो है वो आपके लिए कॉल देने को तैयार है। हाँ, वरना वो कह दे बंद करो फोन। नहीं, वरना ऐसा होता नहीं है। तो ये इसका मतलब ये है कि नाजिया माशाल्लाह से बड़ी अच्छी जो है वो आपकी टीम मेंबर भी रही। अदरवाइज कुछ लोगों के साथ काम करने के बाद ना आपको ऐसा लगता है आपने वो जो लोहे के चने कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं ना, चने चबा लिए आपने, चने चबा दिए हैं। मेरा भी कुछ ऐसे तजर्बे गुजरे हैं कुछ लोगों के साथ। इसलिए ऐसा काम करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको मिस करें यार, कि वो क्यों नहीं है, वो और अच्छे लफ्जों में आपका जिक्र करें। ट्रू। अच्छा नाजिया, सबसे फेवरेट खाना कौन सा है नाजिया का? मुश्किल सवाल है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, पका क्या लेती हो सबसे अच्छा? तकरीबन सब कुछ, सारे खाने बना लेती हो? चाइनीज, पाकिस्तानी। अच्छा नाजिया, शादी कब कर रही है? ये भी एक ऐसा सवाल है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, मुझे खुद नहीं पता। ये मतलब कुछ होता है ना लाइफ में, एक इंसान की प्लानिंग, फिर वो बात, प्लानिंग का लफ्ज मेरी लाइफ में तो कहीं भी नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जितने आज तक प्लान किए हैं, हाँ, वो सारे डेड फ्लॉप है। अच्छा। और जो चीजें अल्लाह मियां ने मेरे लिए प्लान की हैं वो सारी हिट। चलो, वेरी नाइस। तो अल्लाह मियां ने जो चीज और जो वक्त रखा है ना, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कुछ तो सोचना चाहिए। जब आप सोचते हैं तो फिर फिर यूनिवर्स आपको कुछ देना शुरू कर देती है। आई बिलीव इन द सेम थिंग। और मैं ये सोच कोई 10 साल से सोच रही हूँ, अब मेरे ख्याल से टाइम आने वाला है। चलो हम भी दुआ करते हैं, सब बैठ के तुम्हारी दुआ करते हैं। और शादी का एक टाइम होता है, ठीक है, मतलब वो कभी पहले हो जाता है कुछ लोगों की लाइफ में ये एक्सीडेंट, और कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ी देर के बाद होता है। तो जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक लाइफ एंजॉय करें। लाइफ एंजॉय। अम्मा का प्रेशर आता है? ना, नहीं आता। वेरी नाइस यार, क्योंकि वो भी शादीशुदा खातून अम्मा के है साथ बिठा लो ना। वो कहती हैं कर लो शादी, लेकिन लाइफ अपनी एंजॉय करो। क्योंकि शादी के बाद आपका एक सर्कल, फिर एक फैमिली, फिर उसको टाइम, फिर देन यू डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ। एंड दिस इज द बेस्ट। मेरी जितनी शादीशुदा फ्रेंड्स हैं वो सारी कहती हैं तुम खूबसूरत तरीन लाइफ के फेज में हो। यू अर्न, यू स्पेंड, जहाँ तुम्हारा दिल करता है। यस, यू आर एंजॉयिंग, यू आर ट्रैवलिंग, यू डूइंग व्हाटएवर यू विश टू, यू नो। बट आई विश कि ये भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है और कर ले ये उसको वो जरूर एक्सपीरियंस ट्राई करना और हम बुलाना भी, ताकि हम हाँ, वहाँ पर इंशाल्लाह जाना। यू आर गोइंग टू बी देयर इंशाल्लाह। यस इंशाल्लाह। अच्छा नाजिया, ये बताओ पहले तो ये कि दोस्तों का तो बहुत माशाल्लाह से गैदरिंग रहती है, बड़ी सोशल है नाजिया, राइट? सोशल इन अ वे कि मैं अपने घर के अंदर हूँ। घर के अंदर सोशल हूँ, घर के बाहर जाके मैं नहीं होती। कितने बहन भाई हैं नाजिया? हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके। फिर मेरी बहन है, शी इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस, अच्छा, मॉडल रह चुकी है, और नाउ शी इज़ डिज़ाइनिंग क्लोथ्स। और छोटा भाई है, वो भी सेम इंडस्ट्री में, बट ऑन बिहाइंड द कैमरा, डायरेक्टर, प्रोडक्शन साइड। अच्छा, जब आपका एक बच्चा जो है ना वो निकल जाए ना, फिर बाकी सारे पकड़ के सुन ले, बर्दाश्त कर ले, उसके बाद सबके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि फिर उनके पास सवाल होता है कि उसको इजाजत दी है तो मुझे क्यों नहीं। हाँ, नहीं, और फिर अम्मा बाबा का एक कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड हो हाँ, जाता है ना। ये कर रही और फिर ऐसा भी है कि हम क्यों गलत बोलें, इस इंडस्ट्री में बड़े अच्छे हाईली पेड भी इस तरह की जॉब्स हैं, ऑप्शंस हैं, और ये पूरा प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि आप इसको जो है अपने साइड जॉब रखेंगे या पार्ट टाइम करेंगे। अब ये कंप्लीट प्रोफेशन है, लोग इससे अपने घर चला रहे हैं। हम नहीं बैठे यहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरा टाइम देते हैं यहाँ पर। अच्छा नाजिया, ये बताओ कि जिस तरह लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपने कहा आपकी लाइफ जो है वो सरप्राइज जैसी है। सो अब क्या सरप्राइज है जो लाइफ में नाजिया के दिल में आता है कि यार मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ इस तरह हो जाए? कुछ ख्वाब हैं जो ज़िंदगी में जिनको पूरा करना चाहती हो? बिल्कुल ख्वाब हैं। क्या? बहुत बड़े नहीं है, लेकिन मैं उनको बड़ा इसलिए भी कहूँगी कि जब तक वो बड़े नहीं होंगे तो उसका क्वार्टर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। मतलब इफ़ यू वांट 10 रुपीज़ तो मेक एन एफर्ट फॉर 1000 रुपीज़। अच्छा। तो कहीं 100 रुपीज़ आप तक आएंगे और फिर आप सेटिस्फाई होते हो। तो बड़े ख्वाब देखने चाहिए, सर्वाइवल है इंसान का। अच्छा। जिन लोगों को ख्वाब नहीं आते उनका कुछ विजन नहीं है। अच्छा। उनको नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या करना है लाइफ में। Okay. I do dream a lot about a lot of things. I love traveling and I dream about traveling around the world my way. कि किस तरह मैं उसको किस तरह ट्रैवल करती हूँ. Then I want to have my own house
अच्छा समडे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो एक मेरा ख्वाब है, मतलब और भी हैं छोटे अच्छा, छोटे बहुत ऐसा सारे। होता है कि नाजिया जो सोचती है उसके पीछे पड़ जाती है या कहती है नहीं बस जब होगा तो देखा जाएगा? नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ती हूँ, बस वो वाली बात है ना, यूनिवर्स को दे देती हूँ हाँ। कि अब ये मुझे वापस ला कर दो। वापस ला कर दो। ये मैंने थॉट दे दी है, फ्लोट करके वापस आएगी मेरे पास। अच्छा, फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी? अगर जिस तरह आपको ट्रैवलिंग का शौक है ना, अगर नाजिया से पूछा जाए कि नाजिया बताओ 1 महीने की तुम्हें छुट्टी दी जाती है, अकाउंट में इतना सारा पैसा रखा जाता है, बताओ कहाँ जाओगी घूमने, तो नाजिया कहाँ जाएगी? पूरी दुनिया 1 महीने के टाइम में। पूरी दुनिया? पूरी वर्ल्ड दुनिया। टूर करना Oh है? yes, world कौन tour। होगा साथ नाजिया? अलोन या प्रॉब्ली यार, कुछ option जगहों दे पे रहे हैं, उसको भी फाइनेंस अम्मा। करेंगे? अम्मा। अच्छा, ओके बिकॉज माई मॉम लव्स ट्रैवलिंग एज वेल। ओके, तो अम्मा के साथ जो है वो घूमना फिरना पसंद है। अच्छा, ये बताओ नाजिया को जो है वो कितना शौक होता है कि मैं अम्मा के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए गिफ्ट्स करूँ? सपोर्टिव है नाजिया? ये सवाल तो अम्मा से पूछने वाला था। नहीं, उन्होंने तो जवाब दे दिया। उन्होंने तो कहा कि ख्याल रखती थी, मेरे आने से पहले उनको खिला के रखती थी। और जो बड़ी बहन होती है ना, फिर वही पंजाबी वाली बात है, ज़बान नहीं आती, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी कहते हैं ना, बड़ी बहनें मामा बजा पैंट कहते हैं इसको, कि बड़ी बहन जो होती है वो माँ जैसी होती है। और उसके अंदर वो चीज़ ऐसी अल्लाह की तरफ से होता है, वो उस प्रोसेस से तो नहीं गुजरी होती, लेकिन वो अपने बहन भाइयों को वो पालते पालते ना खुद भी कुछ माँ जैसी हो जाती है। सो नाजिया, दोनों बहन भाइयों में से सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग किसके साथ है? दोनों के साथ है। नेहा बहन के साथ इस तरह से है क्योंकि वो फीमेल है, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं उससे डिस्कस कर लेती हूँ वो भाई से नहीं कर सकती ऑफ कोर्स। लेकिन जो मेरी भाभी है वो शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर, मतलब वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो है हमारी फैमिली से ही, कज़न ही है हमारी, लेकिन वो जब आई हमारी फैमिली में तो लगा ही नहीं कि वो हमारा हिस्सा नहीं थी। ओके, वो बहुत और supportive है। ये क्या करूं, वक्त की कमी आड़े आ जाती है वक्त पर, तो ना नाजिया पूरा दिन भी बैठे रहे तो बातें नहीं खत्म बड़ी सारी होंगी। बातें, आपको बड़ा मजा आएगा। नाजिया, लास्ट में बस मैं ये कहूंगी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह उठ के गपशप लगाने का। हाँ, अब नाजिया इंशाल्लाह जब दोबारा यहाँ आएगी कराची तो हम नाजिया को इंशाल्लाह बल्कि इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। खुश रहो और इसी तरह मुस्कुराओ, टेंशन नहीं लेना किसी जो बोलता है बोले, और वो आगे कुछ नहीं, ठीक है? एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान में।